दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जिसे आप 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों यह बिस्किट काफ़ी क्रिस्पी व क्रंची बनकर तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप भरकर सूजी लेना है। ध्यान रखना सूजी मोटी वाली का इस्तेमाल करना, बारीक वाली या पिसी हुई सूजी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करना। अब एक बड़े से बर्तन में से निकाल लेंगे और इसके बाद में 1 कप भरकर इसमें दूध डाल देंगे। अब आप सोचोगे कि दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्टोर कैसे रह सकती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप इस बिस्किट को 6 महीने के लिए स्टोर कैसे कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर इसके बाद में आप इसमें 1 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं बताता हूँ वैसे वैसे ही करना। आप अपने बिस्किट को 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इन तीनों चीज़ों को आप एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे ये होगा कि ये जो सूजी होगी वो अच्छे से फूल जाएगी और हमारे जो बिस्किट है काफ़ी टेस्टी और शानदार बनकर तैयार होंगे। अब ढककर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना। अब इसके बाद में दोस्तों आप 1 कप भरकर गेहूं का आटा लेना। ध्यान रखना आप मैदा का इस्तेमाल मत करना, गेहूं के आटे से बनाना, काफ़ी मज़ेदार बनेगा। 1 कप गेहूं का आटा और उसमें आप ऐड कर दीजिएगा चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा आप ज़्यादा मत डालना, चुटकी भर डालना। ये 1/4 चम्मच आप मीठा सोडा इसमें डालना, ज़्यादा बिल्कुल भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो मैंने बादाम यूज किया, आप इसकी जगह और ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। 1 कप बर्गर डाल दीजिए। अब इसके साथ साथ ही आपको 1 कप बर्गर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दीजिए, जिससे ये होगा कि जो बिस्किट के अंदर का जो टेस्ट होगा, उसके अंदर का जो टेक्सचर होगा वो काफ़ी कमाल का आने वाला है। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखना आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो बिल्कुल बारीक करके डालना, बारीक टुकड़े करके डालना, मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि जितने बारीक करके आप डालोगे ना उतना ही शानदार इसका टेस्ट आने वाला है। अब जो आपका मिक्सर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगा, बिल्कुल शानदार और टेस्टी बिस्किट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आप इसे स्टोर करके कैसे रख सकते हैं ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पर सूजी भिगो कर रखी थी वो वाली सूजी आप इसमें ऐड करते जाइएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पानी, दूध, दही कुछ भी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुछ भी लिक्विड चीज़ आप इसमें और ऐड मत करना। जो हमने यहाँ पर दूध डाला था बस उसी से इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब मीठे के लिए मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, तो पिसी हुई चीनी आप बिल्कुल थोड़ी सी डालना, क्योंकि बिस्किट ज़्यादा मीठे रहते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। जितना कम मीठा होगा उतना ही सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका देखने को मिलेगा, सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिस्किट हमेशा हल्के मीठे होते हैं तभी जाकर अच्छे लगते हैं। अब एक टाइट सा डो बनकर इसका तैयार हो जाएगा, तो आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सूजी है ना वो पहले से ही फूल चुकी है, क्योंकि हमने दूध में भिगो कर रखा था, वो अच्छे से फूल जाएगी। अब सरफेस पर रखना और उसके बाद में आपको तेल या घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी बिल्कुल बारीक रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। ध्यान रखना ज़्यादा मोटी मत रखना, बिल्कुल बारीक रखना, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी आपको इसे फ्लैट कर लेना है। और इसके बाद में आप चाकू की सहायता से इसके छोटे छोटे पीसेज काट लीजिए। अगर थोड़ा सा हल्का डिजाइन आप इसमें डाल देंगे तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और काफ़ी मज़े से इसे खाएंगे। तो मैंने ये वाला चाकू इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई जो नॉर्मल चाकू आता है हमारे घर में जिससे सब्जी काटी जाती है उससे भी आप इसे काट सकते हो। और जो मैंने यहाँ पर शेप दिए वो बिल्कुल चौकोर दिए, आप इसे गोल शेप में भी बना सकते हो। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो वो वाली शेप भी आप इसे दे सकते हो। पेड़े वाली शेप या ट्रायंगल शेप में, कोई सी भी शेप में आप इसे काट सकते हो। मैंने ये वाली शेप दी है क्योंकि जो मार्केट से बिस्किट मिलते हैं ना वो कुछ इसी शेप में कटे हुए होते हैं, तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से जो सारी बिस्किट है बनाकर तैयार कर लीजिए। चौकोर साइज़ में काटेंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और सबसे ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट इसी साइज़ से होते हैं। अब एक प्लेट लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए या फिर बटर पेपर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बटर पेपर लगा दीजिए। और इसके बाद में आप इसे प्लेट में रखकर कम से कम 4 से 5 मिनट ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इसे बेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बनाया गया बिस्किट इस वजह से ज़्यादा दिन तक चलता है, क्योंकि इसमें
बिल्कुल भी नमी नहीं होती। अगर बिस्किट के अंदर हल्की सी भी नमी रहेगी ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ज़्यादा दिन तक आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ख़त्म हो जाएगी, एक क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, तो आप इसे कई दिनों तक स्टोर अच्छे से कर पाएंगे। अब आप ओवन में इसे बेक कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। अगर आप इसे तेल में फ्राई कर रहे हो तो फिर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, 4 से 5 दिन तक ही आप इसे स्टोर कर सकते हो। अगर आप ओवन में इसे बेक कर रहे हो तो फिर आप 170 डिग्री पे 15 से 20 मिनट आप इसे बेक कर सकते हो। बिल्कुल काफ़ी क्रिस्पी और शानदार ये बिस्किट बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास ओवन उपलब्ध नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो, लेकिन आप जब आप इसे बेक करोगे तभी ये 6 महीने स्टोर हो सकेगा। नहीं तो अगर आप इसे फ्राई कर रहे हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हो, इसके बाद में ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये बिस्किट की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।